नमस्ते दोस्तों, होप यू ऑल आर फाइन। ड्यू टू आई सर्जरी आई कुडंट मेक वीडियो। अब एक वीडियो बनाई है मैंने 5 laws to inculcate discipline in life and the unbreakable will is the book जिससे मैंने ये लॉस दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कौन सी ऐसी ताकत है हमारे अंदर जो हमारे सपनों को पूरा करने की शक्ति देती है? और दैट इज डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। अनब्रेकेबल विल एक किताब नहीं, बस एक रास्ता है जो आपको इस सेल्फ डिसिप्लिन पे लेके आता है अगर आप इसको फॉलो करते हो, जो भी रूल्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको असफलता मिलती है तो क्या हम हार मान के बैठ जाते हैं या अपनी इच्छा शक्ति से इस मुश्किल से निकल सकते हैं? इसमें जो ये बुक है, ये 5 लॉज को इंट्रोड्यूस करती है। 5 रूल जो हमारी लाइफ को, अगर हम 30 डेज फॉलो करें तो हमारी लाइफ को चेंज कर देगी। सबसे पहला फर्स्ट रूल है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 बजे का सुबह अलार्म लगाते हो उठने के लिए, और जैसे ही अलार्म बजता है आप स्नूज कर देते हो उसको। क्यों ऐसा क्यों होती है? आदत नहीं है, ये हमारा माइंड है जो हमें हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ पुश करता है और हमें मुश्किलों से दूर रखता है। मतलब अगर जब तक आप अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाओगे तो ग्रो नहीं करोगे आप। तो आप हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल करो, ना कि माइंड आपको कंट्रोल करे। एक कहानी है कि एक बार 2 वुड कटर ना लकड़ी काट रहे थे, तो एक वुड कटर जो था वो 1 घंटे बाद रेस्ट ले लेता था, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर लेता था, और दूसरा वुड कटर लगातार लकड़ी काटता जा रहा था। तो क्या आपको लगता है किसने ज्यादा लकड़ियां काटी होंगी? जिसने पहले वाले ने। क्यों? क्योंकि वो जो बीच में अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर रहा था, दैट वाज सेल्फ डिसिप्लिन। जो सेल्फ डिसिप्लिन जो हमें लगातार बेटर करने के लिए प्रेरणा देता है। ख्वाब वो नहीं होते जो हम सपने में सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और एक और एग्जांपल, जैसे जिम जाने में क्या मुश्किल है? जिम जाना ही मुश्किल है। अगर आप चले जाओगे तो एक्सरसाइज तो कर ही लोगे, इजंट इट? तो डिसिप्लिन जन्म से नहीं आता, इसको हमें इनकलकेट करना पड़ता है। कुछ लोग डिसिप्लिन को आर्ट की तरह देखते हैं और कुछ लोग शुरू करते हैं 5 मिनट की रूटीन से, और धीरे धीरे वो रूटीन घंटों में बदल जाती है, कंसिस्टेंट हो जाती है, क्योंकि उससे उन्हें फायदा होता है। डिसिप्लिन से सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है। पेन इज टेम्परेरी बट रिग्रेट इज फॉरएवर। नहीं किया तो सारी उम्र रिग्रेट रह जाता है। सेकंड लॉ है 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल क्या होता है कि 5 सेकंड में फैसला ले लो बस। क्योंकि अगर जब आप फैसला लेने में टाइम लगाते हैं तो हमारा माइंड बहुत चीज़ों को एनालाइज करता है और बहुत कुछ सोचने में हमारा बहुत टाइम निकल जाता है। तो माइंड को ज़्यादा सोचने का मौका ना दो। जब भी कोई फैसला लेना है, काउंट 1 2 3 4 5 एंड टेक एक्शन। तो इससे जो है हमारा दिमाग एनालिसिस और पैरालिसिस से बच जाते, बाहर आ जाता है। और कई फैसले हम इसीलिए नहीं लेते क्योंकि फैसला लेने में टाइम ही इतना लग जाता है, हमारा माइंड हमारा साथ ही नहीं देता, और उससे जो है हम फैसला लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तीसरा जो रूल है टाइम ब्लॉकिंग। आपको पता है कि सक्सेसफुल लोग जो है वो कैसे मैनेज करते हैं अपना टाइम? सबके पास ही 24 घंटे होते हैं, पर कुछ लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते। वो क्या करते हैं, अपने टाइम को ब्लॉक्स में बांट देते हैं। जैसे मॉर्निंग रूटीन है तो मॉर्निंग में 6 to 7 उन्हें मान लो एक्सरसाइज करनी है, 7 to 8 अपना डे प्लान करना है, इवनिंग में 5 to 6 वॉक जाना है,
या कितना टाइम उन्होंने अपने लोगों को मीटिंग के लिए देना है। इस तरह से वो अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया में वेस्ट होता है, यूज़लेस टास्क में हम वेस्ट कर देते हैं। अगर मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो और नोटिफिकेशन आ गए सोशल मीडिया पे, तो बस हम पढ़ाई छोड़ के उसमें लग जाते हैं और फिर पता नहीं कितना टाइम उसमें निकल जाता है। तो आपको अपने टाइम का मालिक होना चाहिए, ना कि टाइम आपका मालिक हो जाए। आपको पता है कि जो स्टीव जॉब या मार्क जुकरबर्ग, उनके वार्डरूम में एक ही तरह के कपड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डिसाइड करने में टाइम नहीं लगता क्या पहने, क्योंकि सब एक ही जैसे रंग के हैं। तो नहीं तो बहुत सारे कलर के कपड़े हैं, तो फिर सोचना पड़ता है कौन सा पहने कौन सा नहीं पहने। तो अपने टास्क की लिस्ट बनानी चाहिए और कंसिस्टेंट रहकर हमें इस हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। अब जो फोर्थ रूल है, टेम्पटेशन से बाहर कैसे हैं। टेम्पटेशंस तो बहुत होती हैं। जैसे आप टेम्पटेशन में अवेयरनेस हमें बहुत हेल्प करती है। जो टास्क इम्पोर्टेंट है, जो इन हैंड है, पहले उस पे फोकस करना, ना कि नोटिफिकेशन आया या किसी ने नॉक किया तो खुद ही दौड़ के पहुंच गए वहां पे। अगर आप मान लो अपने टाइम को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। मान लो आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो टीवी में, तो अ, उसके साथ आप ट्रेडमिल पे वर्कआउट कर सकते हो या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। इस तरह से दो चीजों को क्लब कर सकते हो, टाइम बेटर यूटिलाइज होता है। अगर आपके फ्रिज में मिठाई रखी है, पता है मिठाई रखी है, तो टेम्पटेशन होगी, बार बार जाके खाएंगे। तो फिर क्या तरीका है, उस मिठाई को वहां से हटा दो। और विजुअलाइजेशन भी एक बहुत अच्छा तरीका, अपने आप को उस फॉर्म में देखना। अगर आप अपने आप को फिट देखना चाहते हो तो अपने आप को वो विजुअलाइज करो, आप फिट हो, हेल्दी हो। और फिफ्थ जो रूल उस बुक में लिखा है, दैट इज डेली सेल्फ चेक। रोज अपने विचारों को, भावनाओं को सेल्फ चेक करना चाहिए। जैसे आप ट्रेवल करते हो तो चेक करते हो कि सही रूट पे जा रहे हैं कि नहीं, या सही ट्रेन में बैठे हैं कि नहीं, गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गए। एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक व्यक्ति ने देखा कि उसके गार्डन में एक प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, तो उसने उस पे गौर किया, देखा प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, वाटर मिल रहा है, मिनरल्स हैं, फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं उसको। तो धीरे धीरे जब उसने केयर की तो प्लांट फिर से ग्रो हो गया, ग्रीन हो गया। इसी तरह से हमारी लाइफ है। अगर हम लाइफ पे ध्यान देते हैं, अपनी डिसिप्लिन पे, सेल्फ डिसिप्लिन पे, टास्क पे, टेम्पटेशंस पे, तो हम बेटर कर सकते हैं लाइफ में। अ, जैसे अपने दिन को सेल्फ चेक करो एट द एंड ऑफ द डे कि आज का दिन प्रोडक्टिव था, या जैसे मैंने सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ। या इससे क्या होता है, हमें अपनी गलतियों को पहचानने में मदद मिलती है। और ट्रैफिक रूल से भी चेक कर सकते हो, जैसे ग्रीन लाइट है तो मीन्स डे वाज प्रोडक्टिव, येलो लाइट है तो इट वाज अंडर कंट्रोल, और रेड मीन्स वेस्टेज द डे, यू वेस्टेड योर डे। और ये भी पूछ सकते हो कि क्या मैंने आज किसी को खुशी दी, क्या मैंने अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। लिखो उन चीज़ों को जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। सुबह सुबह उठ के 3 इम्पोर्टेंट टास्क सबसे पहले करो। और इस तरह से अगर ये रूल्स हम सेल्फ डिसिप्लिन के अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली लाइफ बेटर होती है। बट कंसिस्टेंसी चाहिए, एक दो दिन करने से नहीं होता। उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूअस थोड़ा सा एफर्ट करना होता है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।